यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीएस का जो सेक्शन है आज वाले पेपर में जो आया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7। बड़ा इजी क्वेश्चन था, 7 रंगों से। इंद्रधनुष में 7 रंग होते। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई और इलाहाबाद अभिलेख में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर के नाम से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 41 है, बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ऑप्शन ए मैसिना जलडमर मध्य, ऑप्शन बी पाक जलडमर मध्य और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी मकासर जलडमर मध्य, ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाक जलडमर मध्य और मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। तो ये बिहार में लगता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, तो ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो ऑप्शन डी सही है, 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश। जिसका ऑप्शन सी लगा होगा वो हिमाचल प्रदेश उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ऑप्शन ए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ऑप्शन बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन सी उप महारजिस्ट्रार, ऑप्शन डी जनगणना अधिकारी। तो ऑप्शन बी सही है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? ऑप्शन ए महादेवी, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी महाकवि कालिदास, ऑप्शन डी कल्हड़। तो ऑप्शन सी सही है, महाकवि कालिदास की ही रचना है कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभवम और ध्रुव स्वामिनी, ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से
किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? ऑप्शन ए रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी डिगबोई असम, ऑप्शन सी भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन सी नौनमती असम। तो ऑप्शन सी सही है, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में नालको का पंजीकृत कार्यालय है। क्वेश्चन 49 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। तो ऑप्शन बी सही है, जिनेवा में। ऑप्शन बी सही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WHO का मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 50, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रामीकरण, ऑप्शन बी अनियोजित विकास, ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण, ऑप्शन डी शहरीकरण। तो ऑप्शन डी सही है, शहरीकरण कहते हैं उसको, शहरीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सीधे उत्तर बताते हैं। ऑप्शन डी कालीन बुनाई के लिए। मिर्जापुर और भदोई का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कालीन है और ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बांज, ऑप्शन डी अशोक। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसमें राज्य वृक्ष लिखा है, राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सीधे आंसर बताते हैं, बलिया में है। इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। इसका ऐड भी आता है बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पर, गूगल पर, सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है? मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो सब लोग जानते हैं भगवान कृष्ण की। क्वेश्चन नंबर 56 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन डी सही है, सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य, लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसमें कुछ थोड़ा डाउट है क्योंकि जो हुरका बाउल किया जाता है मगर ये उत्तराखंड से संबंधित है और उत्तराखंड पर जो था उत्तर प्रदेश का ही पहले भाग था। तो ये ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, हुरका बाउल। क्वेश्चन नंबर 58 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ये किसके सहयोग से की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट।
क्वेश्चन 59 है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो यहाँ पर जो यूपीएसएसएफ लिखा है, यूपीएसएसएफ लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो ये पहल है उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश की पहल है निवेश मित्र। क्वेश्चन नंबर 61 विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोटबंदी। नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहते हैं, जिसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। 62 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टी वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको होल्डिंग कहा जाता है, इसको होल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर फिशिंग, इसको फिशिंग कहते हैं। नीचे क्वेश्चन 64 है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो ये बांग्लादेश की है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। जीएसटी के लिए कौन सा सही नहीं है। तो दूसरा वाला नहीं सही, ऑप्शन बी नहीं सही, क्योंकि इसमें दिया है एक ही दर पर और जीएसटी एक ही दर पर वसूली नहीं जाती। शिक्षा पर अलग, पूजा सामग्री पर अलग और अन्य कारपोरेट टैक्स अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सा बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो यह है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 67 है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी। तो ये रखी है गांधीनगर में, गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो यह दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है। तो ये दी है इटली से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रीलंका में। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो ये कोलंबो में। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम था। और इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से किस ने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। तो ये किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 72 में श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी सही है।